नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बागियों ने बीजेपी का काम बड़ा आसान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि किन बागियों की बात हो रही है और कहां बगावत का बिगुल फूंका गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए जो 360 362 वाला आंकड़ा है वो बड़ा सहज हो चला है। उसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और उसमें जिन 3 बिलों की चर्चा है उसके लिए 2/3 बहुमत की दरकार भाजपा को है। उसमें से एक जो है महिला आरक्षण वाला है, दूसरा जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है वो परिसीमन बिल है, और तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन वाला है जो इस सत्र में आएगा। इसकी संभावना तो न्यूनतम है, लेकिन परिसीमन बिल जो है वो इसी सत्र में आ रहा है और उसे 2/3 बहुमत के जरिए ही भाजपा गठबंधन पास करा सकता है। और 2/3 कैसे हासिल किया जाए, इसकी कवायद एक लंबे समय से चल रही है। बड़ी चीज यह हुई कि पश्चिम बंगाल की जीत ने और तमिलनाडु में डीएमके की हार ने बीजेपी की राह को एक हद तक आप कहें कि बेरोक टोक बनाने की कवायद की, क्योंकि उधर 22 सांसद हैं और इधर टीएमसी जब हारी तो उनके जो सांसद हैं वो तो बागी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब अब टीएमसी में रहने कोई मतलब नहीं है, यहां रहना यानी अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाना है। और आप देखिए धीरे धीरे, पहले तो 20 आए थे, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या 25 तक पहुंच जाएगी। और ये जो अभिषेक बनर्जी है वो कल्याण बनर्जी समेत 2-3 लोग जो हैं वो बचेंगे, बाकी सब जो है वो इधर आ जाएंगे। अभी आप देखिए महुआ मोइत्रा भी बड़ी प्रशंसा कर रही थी शुभेंदु अधिकारी की। अब ये अलग बात है, थोड़ा अंडे वंडे की बरसात हो गई। देखिए लोग नाराज हैं पश्चिम बंगाल में। अब उस नाराजगी से आपको 2-4 होना पड़ेगा। आप कहें कि आपने लोगों को दबा कर रखा था, बोलने नहीं देते थे, अब वो जाहिर कर रहे हैं, जहां आपको देख पा रहे हैं वहीं आपके ऊपर जो है शुरू हो जा रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, पर आप क्या कर सकते हैं, जनभावना है ये। जनभावना पर शुभेंदु अधिकारी की पुलिस गोली तो चला नहीं सकती है। तो इसलिए देखिए इसकी हम भर्त्सना जरूर करते हैं और कोर्ट भी कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गाइडलाइन बनाइए अंडा फेंकने वालों के लिए। लेकिन अब क्या करिएगा, जो टीएमसी ने बोया है वही काटना है। तो अब इस काटने से बचने का एक ही तरीका है कि साहब ममता दीदी को नमस्कार कर दीजिए। तो अभी 20 हुए हैं, आने वाले दिनों में और भी होंगे, ये पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखिए महुआ मोइत्रा को बीजेपी, आप एक तरह से कहें कौन सा बीजेपी में आई रही हैं, वो तो एक अलग पार्टी ही है, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसी में ये लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है उस बागियों के साथ ये भी चली जाए। लेकिन कुल अपना कहना यह है कि पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, तो वहां नतीजों के बाद जो परिस्थितियां बनी, तमिलनाडु में कांग्रेस ने अच्छा कर दिया। यानी राहुल गांधी जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के कारण 362 बहुत छोटी संख्या है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, भाई देखिए डीएमके आता कभी एनडीए के पाले में, या एनडीए सोचता कि डीएमके हमारे पाले में आ सकता है? यह कैसे सोचने लगा? यह ऐसे सोचने लगा क्योंकि राहुल गांधी को लगा कि नहीं, अब जो है स्टालिन के साथ रहने में फायदा नहीं है, अब फायदा थलपति विजय के साथ रहने में है। फट से इधर से कूद के उधर चले गए। उधर चले गए तो डीएमके जो है वो नाराज हो गया। स्टालिन ने कहा कि हद हो गया, ये तो अवसरवादिता की राजनीति की। अच्छा, स्टालिन समझ नहीं पाए थे, कांग्रेस इसी की माहिर है। अवसरवादी राजनीति किसे कहते हैं, ये कोई कांग्रेस से पूछे। कांग्रेस को जैसे ही लगता है कि साहब इनके साथ रहने पे हमारा घाटा होगा, कांग्रेस वैसे ही कट के निकल लेती है। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे साथ आओ, और विधानसभा के चुनाव में कहती है हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अब आप देखिए इसी अलग अलग चुनाव लड़ने का मजा। विधानसभा में ये टूट के चले गए, भाग के चले गए थलपति विजय के साथ। सरकार बनते ही डीएमके ने कहा कि हम कांग्रेस से गठबंधन तोड़ रहे हैं। यही खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वहां डीएमके ने साथ छोड़ा। अब देखिए डीएमके समर्थन करेगी बीजेपी का
ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन विरोध नहीं करेगी इस बात की पूरी संभावना है कि डीएमके कम से कम कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएगी, यह तय है। और इसीलिए बीजेपी आश्वस्त है कि कांग्रेस के साथ ये नहीं जाने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो यानी विरोध नहीं करेंगे परसिमन बिल का। हमारे साथ मत आइए, हमारा समर्थन मत करिए, आप जो है वॉकआउट कर जाइए, आप रहिए ही मत। जब आप एब्सेंट रहेंगे तो खुद ब खुद जो है 22 सांसद कम हो जाएंगे, यानी जो 362 का आंकड़ा है उस आंकड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 22 सीधे सीधे कम हो जाएंगे। तो क्या रास्ता चुनता है ये डीएमके का आला कमान तय करेगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि परसिमन बिल के लिए जिस जादुई आंकड़े की जरूरत है वो जादुई आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। और अगर चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा, उस पर गौर करें तो बीजेपी अपने इस परिसीमन बिल में संशोधन करने जा रही है और वो संशोधन सहित जो है मानसून सत्र में पेश होगा, जिसमें 50%, पहले क्या था कि जनसंख्या के आधार पर होगा, अभी कर दिया गया ऐसा 50% अक्रॉस द स्टेट सीटें बढ़ेंगी। इसको लेकर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो यह माना जा रहा है कि इस आधार पर डीएमके समर्थन कर सकता है, लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो विरोध तो नहीं करेगा कम से कम। तो देखिए, ये राहुल गांधी ने जो है वो आप एक तरह से कहें कि अपनी, आप ये कहें कि जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ से डीएमके का जो उनका साथ था वो छोड़ा और इधर बीजेपी का परसिमन बिल के पास होने का पहला कांटा निकल गया। दूसरा भी ये निकाल रहे हैं, कौन? राहुल गांधी निकाल रहे हैं। आप देखिए, इसमें और किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक बीजेपी निष्कंटक राज करेगी, ये एकदम तय मानिए। अब देखिए, अभी इनके जो राजेंद्र पाल गौतम हैं, यूपी के प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने भेजा है। राजेंद्र पाल गौतम 2 काम कर रहे हैं। वैसे तो ये दोनों काम इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सकें, लेकिन यही ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने वाला जो मसला है वो इनके लिए समस्या बनने जा रहा है। तो पहले ये जानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम क्या क्या रहे हैं। 2 चीजें, पहला तो वो बहन जी के साथ मिलने का समय टटोल रहे हैं, जो बहन जी देंगी नहीं, लेकिन वो बहन जी के साथ मिलने का समय क्यों टटोल रहे हैं? ताकि समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर दबाव बना सके कि देखो बात मेरी मान लो, नहीं तो हम जा रहे हैं बहन जी के साथ। और दूसरा काम कर रहे हैं कि हमको आधी सीट दीजिए। राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं आधी से कम पर बात ही नहीं होगी। तो आधी सीट क्यों मांग रहे हैं? उसी का जो है दबाव क्रिएट कर रहे हैं बहन जी के पास जाकर। अब बहन जी के पास जाना और आधी सीट मांगना, ये दोनों ही चीजें इरिटेट कर रही हैं किसको? समाजवादी पार्टी को। ये डिक्टो वैसा ही है जैसा बिहार में हुआ था। बिहार में क्या था? बिहार में राजद और कांग्रेस में इसी में ठनी हुई थी कि राजद कह रही थी कि तुमको 20 सीट 25 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, ये कह रहे थे कि हम 60 से कम पे लड़ेंगे नहीं। और फिर हुआ वो यही, ये 50-55 सीटों पर लड़े और राजद ने और राजद के लोगों ने फिर हाथ खींच लिया। उसके बाद में जो बद पिटी वो आप देखिए क्या हुआ। जो राजद 2020 के चुनाव में 70-72 सीटें लेकर आती है, वो 25 पे आकर अटक गई। तो ये राहुल गांधी का चमत्कार है। अब वही चमत्कार वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं अखिलेश यादव की बांह मरोड़कर। आप सोचिए, जिस पार्टी की हैसियत उत्तर प्रदेश में 2 सीट की नहीं है, वो 200 सीट की मांग कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अखिलेश यादव खींचेंगे। और ये जान लीजिए, मानसून सत्र आ रहा है। मानसून सत्र में वो परसिमन बिल के पक्ष में वोट कर देंगे। अच्छा, उनको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश में कोई विरोध थोड़ा हो रहा है परसिमन बिल का, यहां सीट बढ़ जाएगी और अच्छा है। यहां तो जनभावना के अनुकूल वाला जो है परसिमन बिल का मसला, यहां तो चाहते हैं लोग कि यहां बढ़ाइए 80 क्यों, हमारी 120 सीटें होनी चाहिए। तो जनभावना भी परसिमन बिल के पक्ष में है और अखिलेश की पूरी सियासत भी उत्तर प्रदेश में है, तो वो ना नुकुर कर भी सकते थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस उनके साथ व्यवहार कर रही है, उस पर आप मान कर चलिए
कि उनके 37 के 37 सांसद बीजेपी को समर्थन करने जा रहे हैं, परसिमन बिल को समर्थन करने जा रहे हैं। तो लीजिए 319 तो उनके पास हो ही गए हैं ना, 319 और 6 325 की बात हो रही है। 35 और जोड़ लीजिए समर्थन, 37 माफ करिए 37। अब अगर आप इस 37 को जोड़ते हैं और 325 सही है तो 362 हो गया, 362 हो गया। डीएमके अगर एब्सेंट भी रहती है और मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी अपनी पॉलिटिकल ज़रूरतों की वजह से बीजेपी के साथ ना दिखे, चूंकि फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उसको घेरेगी तो जो उनका अल्पसंख्यक वोट है वो भाग जाएगा मुस्लिम वोट। तो मान लीजिए मुस्लिम वोट की वजह से वो बीजेपी का समर्थन ना करें तो वो भी एब्सेंट हो जाएंगे कि हम विरोध करते हैं। तो आप देखिए दोनों ही सूरत हाल में जो राहुल गांधी ने राजनीतिक सूझबूझ दिखाई है, उस राजनीतिक सूझबूझ की वजह से अभी बीजेपी के पास आप ये कहें कि कितने सांसद हो गए, 37 समाजवादी पार्टी के और 22 डीएमके के, कुल 59 सांसद ऐसे हैं जो वॉकआउट कर सकते हैं, जो एब्सेंट हो सकते हैं, जो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, 59 सांसद। तो जो मानसून सत्र का हर्डल था वो हर्डल पूरा हो गया और इसके लिए कायदे से राहुल गांधी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा काम कर दिया। बड़ी चर्चा हो रही है ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है तो रोक कौन रहा है, रोक लो बड़ा होने वाला है तो। राहुल गांधी को नेता बनाने में जो इकोसिस्टम लगा हुआ है ना, उस इकोसिस्टम को समझना चाहिए कि आप दांव कहां लगा रहे हो। आप एक ऐसे नेता पर दांव लगा रहे हो जो अपने ही दांव पेच में फंसे हुए हैं। पूरा पंजाब कांग्रेस टूटने को तैयार है। आप देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा आकर मिलके गए ना, चरणजीत सिंह चन्नी वो नाराज, मनीष तिवारी नाराज। क्या होगा कांग्रेस का? खैर वो अपनी चिंता का विषय नहीं है। हम तो चिंता इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए और उसके लिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। और देखिए विपक्ष मजबूती के साथ कहां खड़ा हो गया, बीजेपी के परसिमन बिल में। ये है, आप ये कहें कि राहुल गांधी की सियासी सूझबूझ और ये है बीजेपी का दम। तो परसिमन बिल आप मानकर चलिए पास होने जा रहा है, ये पूरा गणित है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।